नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से हराने वाले विधायक भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौजूदा विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कई सारे मुद्दों को लेकर बात कही है। क्या कुछ कहा, आइए देखिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी है। सर, प्रदेश में लगातार युवा सड़कों पर हैं, विपक्ष किस तरीके से देखता है और क्या विपक्ष किस तरीके से उनकी जो युवाओं की लड़ाई है या जो बेरोजगारों की लड़ाई है वो किस तरीके से आप लोग लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम बेरोजगारों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में जो घोटाला है उसको लेकर हम लोगों ने सदन में जो युवा पढ़कर निकल रहा है और जब वो परीक्षा हो रही है और युवा की मेहनत जो है कि करप्शन के बलि चढ़ जा रही है, तो उस पर हम लोगों ने सदन में गंभीरता से उस प्रश्न को उठाया। और उसके बाद जब ये तुगलकी फरमान जो है केंद्र सरकार ने किया, भाई अग्निपथ, जो पिछले 2 साल से युवाओं ने फिजिकल और मेडिकल निकाल रखा था और रिटर्न की तैयारी कर रहे थे, अचानक से भर्तियां कैंसिल कर दी और नया अग्निपथ ले आए, 4 साल की भर्ती। आप समझिए, अगर आप किसी पूर्व सैनिक से या जो अभी अधिकारी हैं उनसे भी पूछेंगे कि भाई सैनिक सेना में बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार कितने सालों में होता है, तो कहेंगे 5 से 6 सालों में होता है। और आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3.5 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं। उस युवा का भविष्य क्या रहेगा आगे, जो 12th पास होकर सेना में चला जाएगा और 4 साल बाद रिटायर होकर आएगा, तो उसके दिमाग में तो 4 साल तक में अपने आगे के जीवन को कैसे जिएगा, यही चिंता रहेगी। जिस युवा का खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, जिसके परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, वो देश की सुरक्षा कैसे करेगा। और आप कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, तो ये सेना में आपने 2 संविधान कैसे लगा दिए। जो आर्मी अफसर्स भर्ती होंगे वो 60 साल तक नौकरी करेंगे, जो सिपाही मेहनत करेगा बॉर्डर पर अपने सीने में गोली खाएगा वो 4 साल के लिए आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से, केंद्र सरकार के इस फैसले से हमारे देश के युवा का भविष्य भी असुरक्षित है और हमारे देश का भविष्य भी असुरक्षित है। हमारे देश की सुरक्षा में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने, हमने विधानसभा में 310 में चर्चा के लिए कहा कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, धारा 144 लगाई जा रही है। जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनको पुलिस द्वारा बुलाकर डराया धमकाया जा रहा है। और जो युवा सड़क पर निकलकर अपनी बात कहना चाह रहा है, साथ लोकतंत्र का जो उसका अधिकार है, आदमी के अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, उसका दमन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई इसमें 310 में चर्चा होनी चाहिए, कैसे युवाओं में आपने लाठी बरसा दी, कैसे आप 144 लगा रहे हैं, दमनकारी नीति कैसे आप चला रहे हैं। तो नहीं, सरकार ने माना तो हम लोगों ने जो है विधानसभा सदन का बहिष्कार किया। उसके अलावा कल देहरादून में प्रदर्शन किया, आज हल्द्वानी में कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हर तरीके से सदन से लेकर सड़क तक युवाओं के साथ है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड में विधानसभा भवन और साथ ही अगर बात करें गैरसैंण राजधानी, विपक्ष किस तरीके से देखता है? क्या विपक्ष आवाज़ उठाएगा कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए और जो सत्र है वहाँ चलाया जाए? देखिए, हमने तो इस बार भी बड़ी गंभीरता से प्रश्न उठाया कि भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने करी और ग्रीष्मकालीन बजट सत्र चल रहा है और वो देहरादून में चल रहा है, तो आपने भाई राजधानी में क्यों नहीं चलाया, उसे गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी में चलाना चाहिए था। हम लोगों ने सदन में इसको पुरजोर विरोध किया, 310 में चर्चा की मांग भी करी, नियम 58 में उन्होंने सुना, हमने कहा इस बात को। उसके बावजूद सरकार कहती नहीं, आज 4 धाम यात्रा थी, पुलिस भर्ती थी। अरे 4 धाम यात्रा तो वर्षों से वर्षों तक इस महीने में चलती रहेगी। 4 धाम यात्रा को और सुझाव मिलते कि और बेहतर कैसे बनाया जाए। जब चारों तरफ से विधायक जाते और हर जगह से 4 धाम यात्रा के रास्ते जुड़े हुए हैं, जो रास्ते में परेशानी आ रही है, जो यात्रियों को सुविधा हो रही है, उसको देखते हुए जाते।
और सरकार को सुझाव देते कि 4 धाम यात्रा में आप ये परिवर्तन कीजिए, इन चीज़ों से दिक्कतें हो रही हैं, ये सुधार और हो सकते हैं और अच्छी हो सकती है। तो 4 धाम यात्रा की फेलियर को छुपाने के लिए गैरसैंण में सत्र नहीं किया गया और गैरसैंण के बहुत जो है संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत जोरों से गैरसैंण की तारीफ करी, हमने ये किया, हमने वो किया। गैरसैंण का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने रखा, पहाड़ की भावनाओं को कांग्रेस ने रखा। आज ये वहाँ जो है ग्रीष्मकालीन सत्र भी नहीं चला रहे। और सबसे दुख तो तब हुआ जब 65,000 करोड़ का बजट रखा जाता है, जिस गैरसैंण की एक दिन पहले ये कह रहे थे कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, उस बजट में कहीं गैरसैंण का जिक्र भी नहीं है। उन उत्तराखंड के शहीदों का, उनके आश्रितों का, उनके परिवारजनों का, उस उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए कुछ भी बजट में नहीं रखा गया। तो सरकार की साफ साफ जो है कि पहाड़ विरोधी मानसिकता दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी खाली बातें करती है और वो पहाड़ के पानी को और पहाड़ के जवानी को पहाड़ के काम नहीं लाने देना चाहती है। उन्होंने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र न चलाकर और बजट में गैरसैंण के लिए कुछ न रखकर ये साफ साफ दर्शाती है। तो अब आगे कांग्रेस किस तरीके से स्टैंड करेगी, क्योंकि जो लड़ाई है वो सदन से लेके सड़कों तक है, तो अब किस तरीके से, क्या एक रोड मैप बनाया जाएगा कि युवाओं के लिए भी और प्रदेश के लिए भी किस तरीके से कांग्रेस लड़ाई लड़ने जा रही है? देखिए, कांग्रेस ने प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक चिंतन शिविर आयोजित करा रही है और उनमें सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर रोड मैप तैयार हो रहा है कि आगे कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे उत्तराखंड के युवाओं के लिए संघर्ष किया जाए, कैसे उत्तराखंड की जो है उत्तराखंड को आगे ले जाने में उत्तराखंड के लिए क्या योगदान कांग्रेस कर सकती है, उस पर संगठनात्मक चर्चा हो रही है। उसके बाद एक रोड मैप तैयार होगा, उस पर हम चलने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे भुवन कापड़ी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड में युवाओं के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ने जा रही है, सड़क से लेकर सदन तक, और साथ ही गैरसैंण को लेकर भी सरकार को घेरने का काम लगातार कांग्रेस करती रहेगी, और साथ ही साथ 4 धाम यात्रा को फेलियर बताते हुए लगातार सरकार पर हमला किया। राहुल सिंह, उत्तराखंड।